हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी और सुबह वाले वो सारे काम हो गए थे साफ़ सफाई के। उसके बाद नहाकर आ गए थे हम किचन में और यहाँ पर हम दूध गर्म कर रहे थे रात वाला, और दूध फट गया था। इसकी वजह से हमने कहा चलो इसका कुछ कर ही डालते हैं। तो पानी हमने अलग कर दिया है, बाकी शाम तक तो पनीर तैयार ही हो जाएगा थोड़ा बहुत। और इधर आज खाने में हमने बनाई है खिचड़ी, क्योंकि कल निमंत्रण था तो ये गए थे वहाँ पर, तो कह रहे थे कुछ हल्का सा ही खाएंगे। तो बस खिचड़ी हमने बना दी है। अब ये नहा कर आ चुके थे तो चाय भी गर्म कर दी है। अब सभी लोग चाय पियेंगे। और फिर यहाँ पर ये फूल तोड़ कर लाए हैं छत पर से, और आज कुछ खास है, बस उसी की तैयारियों में सुबह से ही लग गए हैं। और पूजा तो रोज़ होती है, लेकिन आज हम लोग कहीं जाएंगे पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले माला बना लेते हैं। तो इस टाइम पर क्या है कि ये सफ़ेद वाले फूल ज़्यादा खिल रहे हैं और ये पीले लाल वाले बहुत ही कम खिल रहे हैं, क्योंकि कई पौधे ख़राब भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से फूल थोड़ा सा कम मिले हैं। नहीं तो ऐसे गुड़हल के, बेला के मिल जाते हैं, लेकिन इस बार बेला के भी फूल ज़्यादा नहीं है और गुड़हल के भी नहीं है। तो हमने कहा चलो जो है उन्हीं से माला बना लेते हैं भगवान जी के लिए। और दोस्तों, आज है 2 मई और आज खास दिन है। खास दिन ये है कि आज है हम लोगों की शादी की सालगिरह, और इस दिन का साल भर इंतज़ार रहता है बेसब्री से। लेकिन इस बार क्या है कि कोई भी तैयारी नहीं थी। मंदिर तो हम लोग हर साल जाते हैं, कुछ करें या ना करें, लेकिन मंदिर जाते हैं। तो वही था कि मंदिर तो जाना ही है, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि इस बार आप लोग देख ही रहे हैं कि वैसी स्थिति नहीं है हमारी कि जैसे पहले सब कर लेते थे। और थोड़ा सा मन भी कभी कभी ख़राब रहता है, कभी कभी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि देखो कैसे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो माला हमने बना लिए थे, उसके बाद जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो सारा सामान हमने इसी टोकरी में रख लिया है और चारू भी जाएंगी साथ में। तो नाश्ता भी बना दिया था। अब इतनी जल्दी भी नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा देरी से ही जा रहे हैं। सुबह इतनी जल्दी जाना नहीं हो पाता है। और लड्डू गोपाल का तो स्नान हमने करा दिया था, उनको वस्त्र भी धारण करा दिए थे, भोग भी लगा दिया था। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं शिव जी के मंदिर और वहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो वही ये कह रहे थे चलो गाड़ी से चलते हैं, नहीं तो पैदल दूर है थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाएगी। और ये हमारे गांव में मंदिर है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। तो शुरू से हम लोग आते हैं, चाहे वो चारू का जन्मदिन हो या हम लोगों की सालगिरह हो या नए साल की शुरुआत हो, तो हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए भोले बाबा के पास ज़रूर आते हैं। और एक बार इसी तरह हमने पूजा की थी तो कई कमेंट आए थे कि प्रेगनेंसी में औरतें जो है शिव जी की पूजा नहीं करती हैं या मंदिर नहीं जाती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं माना जाता है, और इस टाइम पर जितना पूजा पाठ कर लिया जाए उतना ही ठीक रहता है। और इस बार हम आ भी नहीं पाए, यहाँ पर घर पे ही पूजा हो जाती है। तो ऐसा कुछ तो हमारे यहाँ नहीं माना जाता है कि प्रेगनेंसी में पूजा नहीं करनी चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है, भोग भी हम लोगों ने चढ़ा दिया है।
और फिर आ गए हैं माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि बगल में ही माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ पर भी हमने भोग लगा दिया है और उनका आशीर्वाद ले लिया है। उसके बाद चलिए चलते हैं घर, और फिर घर में सभी को प्रसाद देते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। और फिर ये चले गए थे, मतलब थोड़ा सा देरी से आज गए थे। कितना भी जल्दी करो टाइम तो हो ही जाता है। और फिर यहाँ पर लड्डू गोपाल का फिर से आशीर्वाद ले लिया है, और एक माला इनके लिए भी हमने बनाई थी। तो दोस्तों मंदिर होके आ चुके हैं, और आप लोग भी आइए प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि आज है हम लोगों की एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह। तो आज के दिन जो है हमारी शादी हुई थी 2 मई, और 2 मई को। तो वही यहाँ सबसे पहले भगवान की पूजा से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पूजा हो चुकी है, उसके बाद घर के सारे काम देखते हैं, और क्या होगा कैसे होगा ये हम लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि कोई भी तैयारी नहीं है। तो जैसा भी होगा आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा हमारे आने वाले जीवन में और हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो सभी लोग आकर के सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, आप लोग भी माता रानी का और भोले बाबा का प्रसाद आप लोग भी पा लीजिए, और उनका आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर भी बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। और पापा जी खेत पर चले गए थे, इसकी वजह से पापा जी नहीं मिल पाए थे। और यहाँ पर मम्मी को भी प्रसाद देते हैं, सभी को देते हैं, और फिर ये बांट दिए जाएंगे, मतलब बच्चे जो होंगे बाहर उनको दे दिया जाएगा। तो बस मम्मी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। बड़ों का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भगवान जी के बाद में। और यहाँ पर चारू को हमने डिब्बा पकड़ा दिया था कि पकड़ लो, आशीर्वाद ले लेते हैं, और फिर ये चले गए थे। और दोस्तों दिन भर आज हमने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है इस समय हमारी। मतलब ठीक तो है, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ जाती है। तो दोपहर में हमने आराम किया था, फिर आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम। शाम के करीब 3:30 बजे का टाइम होगा। ये पूरे घर में हमने झाड़ू लगा दी है। उसके बाद आ गए खाना बनाने की तैयारी, अभी से हम कर लेते हैं, क्योंकि बाहर चूल्हे पर खाना बनाएंगे थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा। दूसरी बात, अब शाम को ये केक लेकर आ गए थे, तो केक भी कटेगा, तो हमने कहा चलो पहले से ही ये सारी तैयारियां कर लेते हैं। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं मतलब करेंगे, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो करते हुए भी अच्छा लगता है और फिर मन भी लगता है। लेकिन इस बार जो है दिक्कतें हैं, तो इस वजह से हमने कहा था बस घर में ही ऐसे ही कर लिया जाएगा। और पनीर ये थोड़ा सा और ले आए थे, सुबह आप लोगों को दिखाया था कि दूध फट गया था, तो उसका हमने बना लिया था। बाकी ये थोड़ा सा और ले आए थे कि हो जाएगा सभी के लिए। तो वही हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ये सारी चीज़ें छील ली थी और मिक्सी में ही पीस लिए थे। और सुबह हमने मैक्सी पहनी थी, तो हमने कहा चलो अब सूट पहन लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। और साड़ी तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है साड़ी में, एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने बस ऐसे ही सूट पहन लिया है। और बाहर हमने चूल्हा जला दिया था, क्योंकि बाहर थोड़ा सा ठीक लगता है शाम के टाइम खाना बनाते हुए। अंदर किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हमने कहा चलो चूल्हे का खाना भी बन जाएगा और थोड़ा सा खुली हवा में बनाओ तो अच्छा भी लगता है। तो वही चूल्हा जला दिया था, मसाले हमने पीस लिए थे, और उसके बाद आ गए सबसे पहले पनीर को फ्राई कर देते हैं। और मटर को हमने अंदर जो है उबाल लिया था। फिर मम्मी ये सारी चीज़ें लेकर आ रही थी कि अच्छा छौंक दो इसी जगह पर, क्योंकि आज था थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी चलने में और उठने बैठने में बार बार।
तो वही मम्मी सारा सामान यहाँ पर मम्मी ने दे दिया था। तो ये सारे मसाले हम पका लेते हैं और कुछ मसाले हमने सिलबट्टे पर पीस लिए थे, कुछ मिक्सी में पीस लिए थे। और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मसालों को पकाने में। चूल्हे पर खैर जल्दी हो जाता है, कहने को होता है, लेकिन चूल्हे पर खाना जल्दी बन जाता है। तो जल्दी ही हमने तैयारियाँ शुरू कर दी थी और खाना भी जल्दी हमारा बन गया था। सारे मसाले हमने डाल दिए थे, उसके बाद हल्दी और नमक भी डाल देते हैं और थोड़ा सा पनीर मसाला भी डाल देते हैं। बाकी का हम बाद में डालते हैं जब सब्ज़ी खौलने लगती है। और दोस्तों आज के ही दिन हमारी शादी हुई थी 2 मई को। तो बस बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार रहता है। सभी को होता होगा जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपनी शादी की सालगिरह का इंतज़ार करते होंगे। और आज के दिन से कितनी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, बार बार वही पुरानी बातें याद आ रही थी। तो बस वही बातें भी होती जा रही थी, साथ में खाना भी बनता जा रहा था। तो जैसा भी हो सका मतलब ऐसे समय में करने का हमने प्रयास किया। तो पनीर और पूड़ी बनेगी, ज़्यादा कुछ हमने आज नहीं किया है। नहीं तो हमारी तैयारियां दोस्तों एक दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। एक दिन पहले कुछ मीठा बनाते और मेहंदी वगैरह लगाते थे, फिर उस दिन तैयारियां होती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सब्ज़ी हमने छौंक दी थी, उसके बाद आटा हम सोच रहे थे लो लगा लें, तब तक इन्होंने कहा ये पकड़ लो। तो ये अपने हिसाब से जो इनको सजाना होगा वो सजा लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ये घर पर ही हैं। क्योंकि ये बलून वगैरह जब चारू के बर्थडे में लाते हैं तो बहुत सारे लेकर आते हैं, तो वो रखे ही रहते हैं, तो हर फंक्शन में काम आ जाते हैं। फिर यहाँ पर पंखा चल रहा था तो हमने कहा चलो बैठे बैठे आटा ही लगा लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी बन ही रही है। तो आटा लगा के रख दिया था। मम्मी दूध उठा कर ले आई कि लाओ गर्म कर लेते हैं, क्योंकि चूल्हा भी जल रहा था। अब रह गई हैं रोटी या पूड़ी, क्योंकि ये तो पूड़ी खाएंगे नहीं, ये कह रहे थे हम रोटी ही खाएंगे। तो चूल्हे पर ही रोटी बन जाएंगी, बाद में पूड़ी बन जाएंगी। और ये देखिए अचानक से कौन आ गया है। ये हमारे छोटे वाले मामा जी हैं, जो किसी दूसरे काम से आए थे। इनको पता भी नहीं था कि आज एनिवर्सरी है। तो वही हम लोग रोक रहे हैं कि मामा जी खाना खाकर ही जाना, जब आ ही गए हैं तो बस तैयारी ये देखिए हो गया है। जैसा भी ये कर पाए हैं अकेले, वैसे इन्होंने कर दिया है। और फिर यहाँ पर हम चले गए थे तैयार होने के लिए। हमने कहा चलो साड़ी तो बदल ही लेते हैं, वही साड़ी पहनने के लिए चले गए थे और ये भी चले गए। तो सारी तैयारियाँ दोस्तों हो गई हैं, बस अब केक कटने के लिए रह गया है। खाना भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये यहाँ पर केक लेकर आ गए थे। और ऐसे रहता तो फिर हंसी खुशी से सारी चीज़ें होती हैं, मन भी लगता है, शरीर स्वस्थ होता है। तो और फिर थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करते। छोटा ही लगा। बैठ जा, पढ़ा कर तो सब वही हो। कपड़ा लगा के क्या आप जो तुम्हें लगे कल ला गए नहीं लगा मुझको तो ताड़ी बजाओ। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को ख्वाहिशों से जुड़े। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी। और कल की वीडियो में हमारी बहनों ने लिखा भी था कि दीदी आपके चेहरे पर स्वेलिंग कैसी है, मतलब आंखों में भी स्वेलिंग है। तो ये स्वेलिंग हमको भी मतलब लग रही है कि कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग हो गई है, पता नहीं किस वजह से है, और प्रेगनेंसी की वजह से है या कोई और कारण है। और चेहरा भी आप लोगों को थोड़ा सा वो लग रहा होगा, मतलब
ठीक नहीं थी तबीयत कुछ ज़्यादा, इसकी वजह से तो कोशिश कर रहे थे कि नहीं ये जो पल है इनको अच्छे से इंजॉय करें। और यहाँ पर भी मम्मी आ गई हैं खिलाने के लिए, पापा जी भी उधर आ गए थे और ये मम्मी लाई हैं गिफ्ट और पैसे दे रही थी। तो वही हम मना कर रहे थे कि पैसे ना दो, पैसे क्या करोगे, गिफ्ट तो है ही। और एक छोटे से कार्यक्रम में घर में खुशियाँ आ जाती है दोस्तों, सभी लोग कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो पापा जी यहाँ आ गए थे तो इनको टीका कर दिया और खिला दिया है, और साथ में चारू को भी। तो इसी जगह पर हम सबका आशीर्वाद ले लेते हैं, मम्मी और पापा का। और हम लोगों के जीवन में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और इन लोगों का आशीर्वाद ही है जो हम लोग यहाँ तक आए हैं। हम मौके पर गड्डी निकाली तक और फिर यहाँ पर ननद जी आ गई थी और बस एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा था। फिर यहाँ पर हमने कहा चलो प्लेट्स में लगा देते हैं, सभी को दे देते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं। और फिर यहाँ पर वही केक काट कर दिया जा रहा है। और फिर ये कोल्ड ड्रिंक ले आए थे कि चलो सभी लोग पी लेते हैं और फिर खाना पीना होगा। मामा जी खाना खा चुके थे क्योंकि मामा जी रुकेंगे नहीं, इनको जाना है। तो इसी वजह से मम्मी ने कहा खाना खा लो, जब निकलना ही है तो थोड़ा सा जल्दी निकलो, नहीं तो रात तो हो ही गई है, करीब 8 बज गए थे। और जब कोई आ जाता है तो उसकी बात ही दूसरी हो जाती है, खासकर ऐसे मौके पर। और फिर मामा जी चले गए थे, पापा जी भी खाना खा चुके थे। उसके बाद हम लोग भी आ गए खाना खाने के लिए। थोड़ा सा टाइम ही हो गया था, कितना भी करो चाहे छोटा सा ही कार्यक्रम करो लेट लपेट हो ही जाता है। तो चारू के लिए भी इधर प्लेट लगा दी। आज वो न्योता की तरीके खा रही हैं, जैसे प्लेट मेज पर रख कर खाते हैं वैसे ही खा रही हैं। और दोस्तों जितना हो सका अच्छा करने की कोशिश की ऐसी हालत में भी। और बस यही होता है कि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे शरीर साथ देना बंद कर देता है। तो फिर भी कोशिश एक थी कि चलो अच्छे से ही हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।